नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय गिरिराज सर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। 10th क्लास के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज के अंदर आप पहले, दूसरे और तीसरे दिन देख चुके हो, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो आज इस सीरीज का चौथा दिन है, लेकिन इस वीडियो को मैं अगर कहूं तो ये वीडियो का तीसरा दिन है। उससे पहले जो फर्स्ट वीडियो थी वो प्रैक्टिस सेशन के रूप में मैं आपके सामने लेकर आया था। अब आज की क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, यानी कि हम आज वो क्वेश्चन करने वाले हैं जिनके अंदर आपके 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इतने नंबर आ सकते हैं। डिपेंड करता है हाफ ईयरली में आपके स्कूल के अंदर किस प्रकार से पेपर सेट किया जाता है। उसी के साथ में अगर मैं बात करूं एनुअल एग्जाम की, तो एनुअल एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का आएगा और 6 नंबर का आएगा। 5 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, इस बार 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन उन सभी नंबर्स के अंदर फिट बैठते हैं। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन करने से पहले आप सभी वीडियो को कर दीजिए लाइक, सेशन को पहले कर दो लाइक, और वीडियो के नीचे आप यहां देखिए एक आपको मिलेगा शेयर वाला बटन, वहां पर क्लिक करते ही वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को कर दीजिए शेयर। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, जहां जिस किसी ग्राम पर आपका गांव बसा हुआ है वहां पर कर दीजिए इसको शेयर। और शेयर करने से होगा क्या, आपके सभी फ्रेंड्स तक इस पूरी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और वो भी आपके साथ में जुड़ जाएंगे। अगर आप पढ़ रहे हो तो दूसरों को भी मौका देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ध्वजांक। ठीक है, आज मैंने कम ही क्वेश्चन रखे हैं, तो देखा जाएगा हमारी 30 मिनट की क्लास में हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है 59, मैं यहां लिख देता हूं 592837 डिवाइड बाई 119। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है 592837 डिवाइड बाई 119, यानी कि 59,000, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5,92,837 में भाग देना है 119 का। तो किस प्रकार से दिया जाएगा आपको पता है। यहां पर हम करते हैं इस तरीके से कॉलम का डिवीजन, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर, फिर सेकंड कॉलम के अंदर और फिर थर्ड कॉलम के अंदर क्या क्या चीजें आती है देखते हैं। यहाँ 119 है, तो इस 119 में इस 11 को हम यहां रखेंगे और 9 को यहां रखेंगे। इसका यहां लिखा जाएगा प्रोसेस मतलब कि यहां पर आएगा नंबर 1। यहां मैं इसके 2 डिवाइड कर देता हूं। पहला प्रोसेस क्या होता है, उससे पहले यहां जितने डिजिट होते हैं उतने ही डिजिट पीछे से लेते हैं, जैसे कि 7, और बाकी जो बचेंगे उनको अंदर रखेंगे। तो बाकी जो बचेंगे उनको मैं थोड़ा इसको गैप को बढ़ा देता हूं कुछ इस प्रकार से। ये यहां पर आया 5, फिर 9, फिर 2, फिर 8 और फिर 3। ठीक है, और इन सब के बीच में जगह छोड़ दी है, यहां जगह छोड़ी है, यहां पर एक ना एक नंबर आएगा। तो कौन सा नंबर आएगा देखते हैं। 5 में 11 का भाग नहीं जाता, तो मुझे 59 लेना पड़ेगा। 59 में देते हैं डिवाइड। अब आपको पता है सर यहां पर भाग मिलकर भाग वाला प्रोसेस आपने बताया हुआ है, तो डिवाइड माइनस, फिर डिवाइड और फिर माइनस, और फिर डिवाइड, फिर माइनस, फिर डिवाइड और फिर माइनस। चलो देखते हैं हमारा प्रोसेस 8 तक जाता है या इसके आगे भी आता है। एक बार मैं फ्रेम को चेक कर लेता हूं, तब तक आप इसको, ओके, यहां तक क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको। तब तक आप इसको सॉल्व करके बताइए कि कितना आंसर इसका आ रहा है। जिसका आंसर आ रहा है सही से निकाल के बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और जिसके नहीं आया है देखो 59 में 11 का भाग देंगे, पूरा नहीं जाता, 5 बार जाएगा 55, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो इस 5 को तो आप कहां लिखोगे, यहां लिखोगे, और इस 4 को कहां लिखोगे, यहां लिखोगे। अब ये बन गया 42 से माइनस करेंगे 9 इंटू 5 को। अब 1 सेकंड रुक जाइए, क्या 42 से 45 माइनस हो जाएगा? नहीं होगा, तो यहां पर हो जाएगा प्रोसेस रिपीट का मतलब हो गया कि यहां पर जो आपने ये 5 बार लिया है ना, इसको 4 बार लीजिए। जैसे ही 4 बार लेंगे तो यहां पर 4 आ जाएगा, और जैसे ही 4 बार लेंगे तो आपके पास में यहां आएगा 11 इंटू 4 44, 9 और 6 15, यानी कि इस बार रिमाइंडर आपके पास में कितना बच गया 15। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि 42 में से 45 माइनस नहीं होता। अब यहां पर आपके पास में इस जगह पर बन गया 152, और यहां 9 इंटू 4 बन गया 36, तो यहां पर आ गया 36। तो मैं सीधा ही लिख देता हूं 36। ये 36 कैसे आया है? इस 9 के 4 से गुणा करने पर। तो 12 में से 2 में से 6 नहीं जाता, 12 में से 6 गया, कितना आएगा 6, और साथ ही
12 में से 6 जाने के बाद में यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ पर आया 116। तो 116 आपके पास में आ गया है। 36 और 16 ऐड करने पर 52 आता है, तो 116 आ गया। अब 116 में फिर से भाग दिया जाएगा, किसका दिया जाएगा? 11 का भाग दिया जाएगा। अब आपको पता है कि 116 में 11 का भाग 110 आता है 10 बार में, लेकिन हम इसको 9 बार लेंगे। 9 बार क्यों लेंगे? क्योंकि हमें डिजिट जो है वो सिंगल डिजिट यहाँ उतारना होता है, डबल डिजिट नहीं आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको 9 बार लेंगे। तो 11 × 9 99, यानी रिमाइंडर कितना बच गया? आर का मतलब है रिमाइंडर यानी शेषफल। तो 11 × 99, तो 16 और 1 17, रिमाइंडर 17 बच गया, 17 यहाँ पर आ गया, ये बन गया 178। 178 से माइनस करेंगे, इस 9 को यहाँ उतार दो, तो ये 4 यूज हो गया। अब इसकी बारी, तो 9 × 9 81, यानी 78 इसके पास में है और 19 इसके पास में है, तो 9 और 8 17 और 9 7 और 2 9 97। तो यहां पर कितना आया? 97। अब फिर से 97 में भाग दिया जाएगा। भाई किसका भाग दिया जाएगा? 11 का दिया जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 को यहां उतार दो, 11 × 8 11 88। 88 का मतलब हो गया 7 और 2 9, रिमाइंडर कितना बच गया? 9। 8 यहां उतार दिया तो 9 ऊपर चला गया, ऊपर आ गया 93, तो यहां पर लिखूंगा 93। 93 से माइनस करेंगे, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, इसकी बारी। 9 8 72, 72 माइनस करेंगे तो 8 और 13 21, यहां पर माइनस करने पर कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। ठीक है, पहले यहां पर इसको 8 देंगे तो 80 पर पहुंचेगा, 80 और 13 जोड़ेंगे तो 93 आता है, तो 13 और 8 21। फिर यहां पर आप फिर से 21 के अंदर भाग दोगे, किसका? 21 के अंदर भाग दोगे 11 का, जाएगा एक बार, यानी कि 11 का भाग देने पर जाएगा एक बार, एक यहां आ गया, तो बच्चों रिमाइंडर कितना बचा? आपने देखा यहां पर एक बार भाग देने पर 9 और 1 10, रिमाइंडर बच गया, और इस 10 का मतलब हो गया यहां पर हम लिखेंगे 10, तो यहां बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। आ गया 107, माइनस करेंगे 9 × 1 को, तो 107 में से 9 को अगर माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 7 इधर 2 इधर 98, आंसर आ गया 98। यहां पर क्वेश्चन हो गया खत्म। कितने बच्चों के ये आंसर आया है जल्दी से बता दीजिए, कितने बच्चों के आंसर आया? बहुत ही अच्छा ध्वजांक था, बड़े बड़े नंबर्स हैं। मैंने कहा था आज की क्लास हाई लेवल होने वाली है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख लीजिए पहला क्वेश्चन हमने करने में कितना टाइम लिया है। ठीक है, तो 7 मिनट की क्लास हुई अभी तक और मैंने पहला ही क्वेश्चन करवाया है। तो जैसा कि मैंने कहा था आज की क्लास धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर डाला तो पेपर झिंगा लाला। ये जो मैंने आपके सामने थंबनेल में लिखा है उसका मतलब ही यही है कि अगर इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आज आपने कर लिए, देखो लो लेवल के और इजी क्वेश्चन तो सभी करवा रहे हैं, मैंने भी पहले करवाए थे, लेकिन अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे ना तो 4-4 नंबर वाले, 5-5 नंबर वाले, 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाओगे तो नंबर कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देख लिया आपने पहला क्वेश्चन धमाकेदार था। ध्वजांक अगर एग्जाम में आता है तो आपको पीछे नहीं हटना है, और ये आपकी किताब का ही ध्वजांक था, ऐसा नहीं कि मैंने कोई मन से ले लिया हो। अब पहला क्वेश्चन धमाकेदार था, तो अब छोटा धमाका करते हैं। आपके सामने मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं x + y = 3, और एक और लिख रहा हूं 3x - 2y = 4। आपको यहां इसको देखकर याद आ रहा होगा सर ये पक्का चौथी एक्सरसाइज है और आप हमें ग्राफ बनाने का कहोगे। नहीं कहूंगा, ग्राफ बनाने में टाइम लगता है, उसको अपन आगे की क्लासेस में रखेंगे। एक क्लास ऐसी रखूंगा जिसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन होंगे आधे घंटे में, लेकिन वो पांचों के पांचों क्वेश्चन बड़े वाले होंगे। वो क्लास आगे मिलेगी। आज के क्लास में मैंने क्वेश्चन थोड़े 5 से ज्यादा रखे हैं ना, अप्रोक्सीमेट 8 9 10 क्वेश्चन अपन कर लेंगे। तो यहां ये जो समीकरण है आपको बताना क्या है? आपको यह बताना है कि इस पूरी समीकरण से जो सॉल्यूशन निकलेगा उसका नेचर कैसा होगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। पहले वाले का आंसर तो मैंने कहा नहीं कि कमेंट बॉक्स में दो, आपने निकाल लिया होगा तो अच्छी बात है। इस प्रश्न का नेचर कैसा रहेगा सॉल्यूशन का, यानी कि आपको बतानी है हल की प्रकृति, इसका हल कैसा रहेगा। आप बच्चे समझ गए होंगे और जो नहीं समझे मैं उनको बता देता हूं। यहां पर एक है तो आप लिखोगे a1/a2 1/3, फिर यहां लिखोगे आप b1/b2, b1 का मान है 1 और b2 का मान है -2। क्या ये 1/3 1/2 के बराबर है? सर नहीं है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और इसको देखते ही दिमाग में आता है सर यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इंटरसेक्ट। कौन सा बनेगा बच्चों? इंटरसेक्ट। और जो यहां पर सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है अद्वितीय हल,
और इसे कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इतना ही लिखना होता है, 1 नंबर का पूछा जाता है। इसीलिए मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन छोटा सा है, पहला क्वेश्चन बड़ा था, दूसरा छोटा है। तो इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी थोड़ा मैंने लेवल का रखा है, इतना भी लेवल का नहीं है जितना पहला था, लेकिन आपको आना चाहिए। उससे पहले एक क्वेश्चन और देता हूं जिसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में दो। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 1, जल्दी से बता दो इसका नेचर क्या रहेगा सॉल्यूशन का, है ना। पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन है, या ग्राफ कौन सा बनेगा या सॉल्यूशन कैसा आएगा, ये तीनों की तीनों चीजें मैं कमेंट बॉक्स में आपसे चाहूंगा। जल्दी करिए। और समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास अच्छी लग रही है तो आई होप आप एंजॉय कर पा रहे होंगे। मेरी इस मैथ्स बाय गिरिराज सर की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जितने भी बच्चे ऐड हो रहे हैं अभी फिलहाल, उन सभी ने यही कहा है कि सर हमें क्लियर नजर भी आता है और समझ में भी आता है। तो अगर फिर भी किसी बच्चे के डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो सर समझ में नहीं आया, मैं उस एक क्वेश्चन का छोटा सा वीडियो बनाकर आने वाले टाइम में भी अपलोड कर दूंगा। और आपको ये टेंशन भी नहीं लेनी है कि सर अभी तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन करवा रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्नावली के क्वेश्चन भी है जो आप छोड़ रहे हो, तो क्या उनको करवाओगे? जी हाँ, मैं उनको भी करवाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना है। आपके 10वीं के बच्चों की बात करूं तो आपके पेपर शुरू होने से 1 महीने पहले मैं सारा सिलेबस अपलोड कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस बने रहना है, डेली आना है। 30 मिनट की डेली क्लास होगी मैथ्स बाय गिरिराज सर के चैनल पर। और एक और आपको बात बताता हूं, अगर आप यूट्यूब पर सबसे ऊपर ही जो सर्च वाला बटन होता है लेंस बना हुआ, वहां पर आप सर्च करोगे मैथ्स बाय गिरिराज सर, सबसे पहले नंबर पर आपके इस सर का चैनल आएगा। तो एक बार सर्च करके देख लेना, मैथ्स बाय गिरिराज सर, सबसे पहले नंबर पर आपके इस चैनल का नाम दिखेगा। और वहां से अगर आपका सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से वहां जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना और घंटे वाले बटन को दबाना जरूरी है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आपने दे दिया होगा, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। तीसरा क्वेश्चन जल्दी से आंसर दोगे 1 मिनट के अंदर। 84, 80, 76, ये आपको एक मैंने एपी समांतर श्रेणी दे दी है, 5वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है। तो ग्रुप बी वाले बच्चे अगर इसको आता है तो कर दीजिए, नहीं आता है तो ग्रुप ए वाले तो आंसर जरूर देंगे। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या है वो जो देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा। आपको बताना है कि शून्य जो इस एपी का जो मान है वो शून्य कहां होगा। कहने का मतलब है कि आपको an मान जो है, an का मान है वो 0 दे रखा है, ठीक है। ये एपी है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये आपका क्वेश्चन है। कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, ये आपका क्वेश्चन है। यानी an बराबर 0 दे रखा है और कौन सा पद, यानी कि आपसे n पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न में जल्दी से मुझे n निकाल के दीजिए। आपके लिए हिंट और आपको मैं दे देता हूं, a का मान आप निकाल सकते हो, और निकालना क्या है सामने दिख रहा है। डी आप निकाल सकते हो, ए आपके पास में है, एन आपको निकालना है, ए एन आपके पास में है। फॉर्मूला लगेगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो मैं इस प्रश्न को नहीं करवा रहा, मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे इस प्रश्न का आंसर दो। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो। तो मैंने बीच बीच में छोटे क्वेश्चन भी रखे हैं। अगर मैं सारे ही बड़े क्वेश्चन करवाने लग जाऊंगा तो 30 मिनट के अंदर 5 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऐसा सेशन भी होगा, थोड़ा धैर्य बना के रखे, मैं आने वाले टाइम में आपको बड़े क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। मैंने जैसा कि कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आपका ये चल रहा है, तो प्रैक्टिस भी हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल रहे हैं और साथ ही समझ में भी आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो सर नहीं आ रहा, मैं आगे आपके अलग से सेशन रखूंगा जिसमें आसान क्वेश्चन करवा दूंगा। तो अगला जो क्वेश्चन 4th वाला लिखा जा रहा है वो भी आपके लिए है करने के लिए। लिखिए 4, 10, 30। आंसर मैं चाहूंगा कि जैसे ही खत्म करूं उसके 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए। 4, 10, 30, फिर मल्टीप्लाई है साइन 45, फिर मल्टीप्लाई है साइन 60, और फिर एक और मल्टीप्लाई है और लिखा हुआ है साइन 90। ये आंसर तो मैं सभी बच्चों से चाहूंगा, यहां मल्टीप्लाई और यहां मल्टीप्लाई। इसका आंसर मैं सभी बच्चों से चाहूंगा, और किसी पे भी स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, यहां किसी पे भी स्क्वायर नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकालोगे। जल्दी से आंसर आप मुझे दोगे। अगर आंसर रूट में आए तो आप रूट जो वर्ड है उसको ऐसे लिख देना, ROOT, रूट। मान लो आंसर अगर रूट में आ रहा है तो ऐसे लिख देना रूट, ठीक है। ये भी आपको मैंने समझा दिया है, तो ये भी समझ में आ गया होगा कि पक्का आंसर रूट में आएगा। अब रूट में आएगा तो कितना आएगा आप मुझे करके दिखाइए।
वीडियो को लाइक कर देना सेशन में अगर कोई अभी जुड़ा है तो। और आप सेशन में मैं आपको टाइम जब ग्रुप में बता देता हूं, मैं टेलीग्राम पर भी लिंक डाल देता हूं, तो आप उसी टाइम आ जाया करो, है ना। जब आप रिमाइंडर सेट करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। जब मैं लिंक देता हूं तो आप उस लिंक पे टैप करते हो, टैप करने पर आपको दिखाई देता है कि जो प्रीमियर है वो स्टार्ट होने वाला है 1 घंटे बाद में। तो आप उसमें नीचे साइड में एक ऑप्शन आता है सेट रिमाइंडर, तो आप वहां पर रिमाइंड सेट कर दोगे ना, तो वो यूट्यूब खुद आपको इंफॉर्मेशन दे देगी 1 घंटे के बाद में कि गिर्रा सर की क्लास स्टार्ट हो गई है, जाके देख ले। तो ये सुविधाएं भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो आप एक काम कर दिया करो, ये वाला सिस्टम कर लिया करो, वरना फिर आप लेट आते हो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, कोई बात नहीं, किसी के कोई ना कोई काम होता रहता है, बट आप पूरी क्लास को देखा करो। और अगर अभी नहीं देख पा रहे हो तो बाद में देख लेना, लेकिन देखना जरूर, आपके लिए, आपके फायदे के लिए है। तो यहां पर आपके पास में आ गया 4, tan 30 का मान होता है 1/√3, sin 45 का मान होता है 1/√2, sin 60 का मान होता है √3/2 और sin 90 का मान कितना होता है 1। यहां पर ये कट गया। इस 2 से इस 4 को काटा 2 बार, और 1 तो पड़ा ही रहने देते हैं, इसका तो मतलब ही नहीं, बेचारा चुपचाप बैठा है, ये नहीं देता तब भी काम हो जाता। तो यहां ऊपर कितना बचा है 2 और नीचे कितना बचा है √2। आप कहोगे सर 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, √2 × √2, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो आराम से। और ऐसे लिखेंगे तो ये भी कट जाएगा, और ऐसे कटेगा तो आंसर कितना आएगा √2, खत्म। इतना आसान क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज थी, इंपॉर्टेंट बताता हूं। ये जहां पर ये नंबर देख पा रहे हो ना, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कम से कम 10 से 20% बच्चे ऐसे होंगे जो यहां स्क्वायर देखते ही डर जाएंगे, स्क्वायर देखते ही डर जाएंगे, और वो सोचेंगे कि क्वेश्चन आसान है, और इसको करने बैठेंगे और रूट वाले में फंस जाएंगे। अब यहां आकर अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ये वाला नहीं पता है, तो वो आंसर ऐसे ऐसे लाएगा √3 नीचे 2, या फिर लाएगा 2/√3, अलग अलग आंसर आएंगे। तो कॉन्सेप्ट भी पता होना जरूरी है। हमेशा ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन दिखने में आसान होता है ना, वो करने में उतना ही टिपिकल और ट्रिकी होता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब ये चीज पता नहीं थी तो भूल जाओगे कि सर ऊपर तो 2 था, नीचे √2 था, आंसर कैसे निकालूं मैं, √2 का कोई पहाड़ा थोड़ा ना होता है, ऐसे बनाना पड़ेगा। आई होप आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। 5वां क्वेश्चन भी मैं इसी प्रश्नावली से दे रहा हूं, यानी कि 6ठी प्रश्नावली से। अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ सर समझ में आ रहा है, क्लास को फुल एंजॉय किया करो, आपके लिए क्लासेस हैं ये, लेकिन फालतू की बकवास मत करना क्लास के अंदर, फिर मुझे आपको फिर टोकना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर सीरियसली पढ़ाई करने के लिए आते हैं, केवल आप अकेले ही नहीं हो, दूसरे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं, तो फिर आप सोचो कि उनके सामने अगर आप इस तरीके की हरकत करोगे तो फिर कैसा लगेगा दूसरों के सामने। तो आप कमेंट में सिर्फ एक ही चीज लिखा करो कि पहली डाउट समझ में नहीं आया सर, समझ में आ गया है तो गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे कहूं कि निकाल के दिखाइए, जैसे मैं कह रहा हूं कि इसको निकाल के दिखाइए, तो बस इसका आंसर निकालो और छोड़ो। अब आपका काम इतना ही है कि आप सिर्फ मेरे प्रश्नों का आंसर दीजिए, फालतू बकवास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। गिर्रा सर के चैनल पर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, पढ़ाई, क्योंकि काम तो ये आएगी ना, और कोई चीजें काम थोड़ा ना आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकले 1 मिनट के अंदर। जल्दी करिए, 5 क्वेश्चन, हम 5 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और हमने क्लास को खत्म कर लिया है 20 मिनट पर। हम 20 मिनट पर पहुंच चुके हैं। मैंने कहा था 30 मिनट के अंदर हम क्लास को खत्म करेंगे। आधे घंटे की क्लास सफिशिएंट होती है। 9th क्लास में अगर आपका कोई छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो आप उसको भी ये चैनल सजेस्ट कर दीजिए, एडवाइस उसको दीजिए कि आप जाकर पढ़िए, वहां पर समझ में आएगा। 9th का मैंने पहला चैप्टर जो है वो पूरा तो नहीं अपलोड किया है, बट हाँ मैंने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। 4th एक्सरसाइज 9th क्लास की मैथमेटिक्स की आरबीएससी जो एनसीईआरटी का सिलेबस लगा है, वो भी मैंने 4th एक्सरसाइज भी अपलोड कर दिए, तो जाकर जरूर देखना। अलग अलग मैंने 9th क्लास और 10th क्लास का प्लेलिस्ट भी बना रखा है, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर जाकर विजिट करिए, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, cos 30 वही है जो sin 60 है, तो sin 60 कितना होता है √3/2। sin 60 कितना होता है √3/2। सर यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। cos 60 होता है आधा और sin 30 भी होता है आधा। अब कुछ बच्चे इसको देखते ही डर जाएंगे, सर √3 और 2 का तो एलसीएम लेना आता ही नहीं मेरे को। चलो कोई बात नहीं, आपके पास में ये कितना है आधा, और आपके पास में ये कितना है आधा। अगर मैं आधे को आधे के साथ में जोड़ दूं तो कितना आएगा बच्चों 1, और 1 में 1 जोड़ दूं बच्चों कितना आएगा 2। समझ में आ रही बात।
आधे में आधे को जोड़ा एक, एक में एक को जोड़ा दो, तो बस क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अब कैसे खत्म हुआ देखिए, उस दो को तो साइड में रख देते हैं, ये लो, ये दो मैंने साइड में रख दिया। इस दो और इस दो का लघुत्तम कितना आ गया? 2। 2 में 2 का भाग एक बार, ऊपर √3। 2 में 2 का भाग एक बार, ऊपर √3। तो आप यहां पर देखिए, ये 2 और ये 2 हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो यहां पर कितना आ गया? 4। √3 और √3 जुड़कर कितना बना देंगे? 2√3। 2 के पढ़ने से 4 कट गया, 2 बार आंसर आ गया √3/2। जल्दी से बताओ कितने बच्चों के ये आंसर आया? आया है तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, आप सही लाइन में हो, सही ट्रैक पर हो, बस चलते रहो, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कितने बच्चों के आंसर आया √3/2 आ गया है। तो अगला क्वेश्चन 7वीं प्रश्नावली से इंपॉर्टेंट, इसको इतना सा मिटाता हूं और मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूं जो कि 7वीं प्रश्नावली का है। अगर वो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए तो सिर्फ इतना सा लिख देना है, DONE, डन। हाँ सर हो गया है, अगर हो जाए तो, और नहीं हो तो वेट कर लेना, sin θ/1 - cos θ, और बराबर में आपके आएगा 1 + cos θ अपॉन में sin θ। अब जल्दी से इसको सॉल्व करके बता दीजिए कि हाँ सर हमें ये क्वेश्चन आता है, हमने इसके सॉल्यूशन को कर लिया है, डन लिखकर हमें इंडिकेशन दे दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ कितने बच्चे इस प्रश्न को कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो करके दिखा दीजिए। जल्दी से करिए 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन, sin θ/1 - cos θ = 1 + cos θ बराबर नीचे sin θ। इसको देख के आपके मन में आएगा सर LHS और RHS है तो दिखने में सेम, तो ऐसा करते हैं ना, LHS को ही पकड़ते हैं। तो मैंने LHS को पकड़ लिया, sin θ/1 - cos θ। अब इसके ऊपर एक लाइन लिखनी है इस जगह पर, और वो लाइन क्या है? हरों का परिमेयकरण करने पर। अब यहां पर हर एक ही है तो ऐसे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, यानी कि डिनोमिनेटर जो नीचे है उसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में 1 - cos है, रैशनलाइज करने के लिए इसका उल्टा पकड़िए 1 + cos θ, और इस 1 + cos θ का कर दीजिए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। जब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये और ये साथ में मल्टीप्लाई होगा, बना देगा sin θ × 1 + cos θ। और जब नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए जाएंगे तो एक बार तो माइनस में, एक बार प्लस में, a - b, a + b, तो फॉर्मूला बनेगा a² - b², a² - b²। इसको हम यहां लगा देंगे तो a² - b²। ऊपर वाले को छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, तो sin θ × 1 + cos θ। सर ऊपर वाले को क्यों नहीं छेड़ना? RHS में ऊपर क्या चाहिए? 1 + cos, तो यहां पर भी 1 + cos है तो छेड़ना नहीं है फालतू में। यहां बन गया 1 का स्क्वायर 1, तो यहां लिखेंगे 1 - cos² θ। cos² θ क्या आया? 1 का स्क्वायर 1 है और cos θ का स्क्वायर cos² θ। अब एक बार मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मुझे यहां इस जगह पर समझाना है, ऊपर वाला नहीं छेड़ना है अगेन, तो sin θ × 1 + cos θ। ओके सर यहां तक तो क्लियर है। आगे देखिए 1 - cos² θ, तो आपको पता है कि 1 - cos² θ बराबर बच्चों क्या होता है? आप कहोगे सर sin² θ, तो यहां लिख दीजिए sin² θ। एक साइन से एक साइन कैंसल, देन आंसर विल बी 1 + cos θ अपॉन sin θ, दैट इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी कैन से LHS = RHS फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। खत्म क्वेश्चन, लिख दीजिए HP, यानी कि हैंड्स प्रूव्ड। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। 1 मिनट के अंदर भी मैंने इसको सॉल्व करके समझा दिया है। 1 2 3 4 और 5वें में आंसर है, यानी 5 स्टेप का क्वेश्चन था। देख लीजिए इतना आसान क्वेश्चन है। अब एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी आते हैं और टिपिकल हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। हार्ड कुछ नहीं होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ईजी है, और अगर प्रैक्टिस उस पर की भी नहीं है, एक बार भी उसको आपने हाथ से नहीं निकाला है, तो आपको हार्ड लगेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे 7वें प्रश्न की तरफ। मैंने कहा था प्रश्न करेंगे आज थोड़े कम, लेकिन करेंगे लेवल वाले। तो आप देख पा रहे हो मैं आपको हर प्रश्नावली से एक एक क्वेश्चन उठाकर करवा रहा हूं, ताकि ऐसा ना हो कि वो एक्सरसाइज छूट जाए। आपके सारी एक्सरसाइज को टच कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन मैं आपके लिए फ्रेम करके लाया हूं, बस आपको सिर्फ आंसर निकालना है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट B है। मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा, आंसर आप मुझे निकाल के दोगे, ठीक है। इसके निर्देशांक दे रखे हैं 3 के साथ भी, ये आपके 9वीं प्रश्नावली का है। इसका आपको निर्देशांक का गिवन है 2, 0,2 और ये आपको दे रखा है K, 5।
प्रश्न के अंदर हिंट ये है कि a से लेकर p तक की दूरी और p से लेकर b तक की दूरी बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहां लगेगा, और ये फॉर्मूला यहां लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या आपको फाइंड करना है k, तो मैं आपको समय देता हूं के निकालने का। जल्दी से मुझे इस प्रश्न में निकाल के दीजिए के का मान कितना आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर का और 4 नंबर का। 3, k 0,2 k, 5 और इसके अंदर a से p और p से b तक की दूरी बराबर। यहां पर ऐसा बोला जाता है कि बिंदु a और बिंदु b से समदूरस्थ एक और बिंदु है 0,2, तो आपको इसके यहां पर k का मान निकालना है। चलो इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं। अगर आपने आंसर दे दिया है अच्छी बात है, ये वाला रूट और ये वाला रूट जो है बराबर में है तो कट जाएगा। भाई क्यों कटेगा, इस रूट को अगर इधर भेजूंगा तो ये इसका बना देगा स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट जानी दुश्मन होते हैं, तो इसको पहले ही काट दो ना, बाद में काटें, पहले काट दो। जब यहां आएंगे तो ए पी के अंदर 1 1 की बात करें तो ये 1 1 है और ये 2 2 है, और यहाँ पी बी में ये 1 1 है और ये 2 2 है, ध्यान रखना। तो ए से पी में आएंगे तो ये 1 1 हो गया और ये 2 2 हो गया, तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा x2 यानी कि 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 2 माइनस k का होल स्क्वायर। फिर यहां आएंगे तो यहाँ p और b के अंदर p पहले आ रहा है, b बाद में आ रहा है, तो ऐसे लिखेंगे k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां आएंगे तो -3 का स्क्वायर होता है 9, इसको खोलेंगे है ना, यहां पर ये आ गया 9, इसको खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी 4k, और उसके बाद में प्लस k स्क्वायर। k माइनस 0 यानी k और k का स्क्वायर k स्क्वायर ही होता है, प्लस 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये वाला 9 और ये वाला 9 शहीद हो गया, ये वाला k स्क्वायर और ये वाला k स्क्वायर भी शहीद हो गया, तो यहां पर बचा है सिर्फ 4 माइनस 4k बराबर में 0। अब एक काम करो, 4k को इधर भेज दो, तो यहां मैं छोटा सा इसका सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं। 4k को इधर भेजूंगा तो 4 बराबर आएगा 4k। अच्छा अपने को तो क्या चाहिए, k चाहिए, तो 4 के नीचे आ गया 4, तो k बराबर बच्चों कितना आ गया, प्लस का 1, ये आपके आंसर आएगा। तो कितनों के प्लस का 1 आंसर आया है कमेंट बॉक्स में बता दो। यस सर, हमारे पास में k का मान 1 आया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया। बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे काट दिया, ये प्लस का k है, इधर आके माइनस का होगा, बाद में कटेगा, पहले ही काट दो। ये प्लस का 9 है, इधर उठा के यहां भेजेंगे, माइनस का होगा, बाद में कटेगा, पहले ही काट दो। इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो देख लो इतना बढ़िया क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 स्टेप में खत्म हो रहा है। ये तो छोटे छोटे स्टेप है, ये तो कोई भी कर सकता है, आप तो बहुत ही होशियार हो चुके हो। अब तो यहां पर हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी 8वें क्वेश्चन की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, वीडियो को पॉज करके। मैं यहां पर बढ़ रहा हूं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दमदार क्वेश्चन आज का 8वां। और ये जो 8वां क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ये आपको मैंने कल दिया था, ठीक है। तो एक बार मैं यहां लिख देता हूं, क्लास आपको दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये मैंने आपको कल दिया था करने के लिए। अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया है तो एक बार यहां देख लीजिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी 9, 12, 15, 12, 15, 10 और 14, ठीक है। इसको पूरा करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला क्वेश्चन इससे भी बढ़िया मैं आपको करवाने वाला हूं। यहाँ x आएगा और यहाँ f इंटू एक्स आएगा। क्यों आएगा भाई ये सब क्यों आने वाला है, क्योंकि आपसे पूछा गया है x बार, और x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब कुछ बच्चों के डाउट ये होगा कि सर यहाँ पर तो हम डेविएशन और स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप इस प्रश्न में, जब आपके एग्जाम में ये प्रश्न आए तो ऊपर बस लाइन पढ़ लेना, कल्पित माध्य लिखा हुआ है क्या, यानी कि एज्यूम्ड मीन लिखा हुआ है क्या, विद हेल्प ऑफ कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन की सहायता से ये लाइन अगर लिखी भी है तो आप डेविएशन और स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, विचलन और पद विचलन विधि लगाओ। अगर ये लिखा हुआ ही नहीं है तो 17.3 का क्वेश्चन है, आसानी से इस वाले फॉर्मूले से कर देंगे। तो 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से आप मुझे इसको करके दिखाइए। आधे घंटे की क्लास अब खत्म होने वाली है, तो आप जल्दी करिए। लास्ट क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा करवा के, हिंट करवा के आपको मैं देने वाला हूं, और उसको अगली क्लास में डिस्कस भी करेंगे। तो 0 और 10 का जोड़कर आधा करेंगे तो कितना आएगा 5। 10 और 20 को जोड़ के आधा करेंगे, अब आधा नहीं करना, यहां देखो गैप कितने का चल रहा है, 10 का चल रहा है ना, तो यहां 10 बढ़ाओ, अब यहां पर भी 10 बढ़ाओ, यहां पर भी 10 बढ़ाओ 35, और यहां पर 10 बढ़ाओ 45।
9 इंटू 5 करेंगे क्योंकि एफ और एक्स की क्या करनी है, गुणा करनी है। 9 इंटू 5 45, 15 इंटू 12 करेंगे, 15 इंटू 10 होता है 150, 30 और जोड़ देंगे तो 180। 25 इंटू 15 करेंगे, 25 इंटू 10 तो 250 होते हैं, 250 में आपको 125 और जोड़ना है तो 375 आ जाएगा। देखो ऐसे करते हैं, 25 इंटू 15 है, अब इस 15 को आप जोड़ दो 10 और 5 में, ऐसे जोड़ो, ऐसे 10 और 5 में। अब 25 इंटू 10 कितना हो गया, 250, 25 पंजे 125, तो ये 50 और 25 तो 75 हो गए, 3 आ गया तो 375। ऐसे करना है, ये माइंड में करनी है कैलकुलेशन। और ये माइंड में कैसे होगी, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे। ये तो 350 होता ही है। इसको देखते हैं, इसको आधा करते हैं तो 7 और इसको डबल करते हैं 9 7 63, यानी कि 630। अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे किया, देखो ये 14 है, ये 45 है, 45 का डबल करो कितना आ गया 90, इसका हाफ करो कितना आ गया 7, जीरो हटा दो, 9 इंटू 7 करेंगे तो 9 7 63, जीरो लगा दो 630। ऐसे ही तो कर रहा हूं, लिख के कर रहा हूं, यहाँ माइंड में कर रहा हूं। तो माइंड में करना है बहुत अच्छी बात है, लिख के करोगे अच्छी बात है, सही होना चाहिए बस। इन सबको जोड़िए, एक यहाँ पर नंबर आएगा और इस f को जोड़िए, यहां एक नंबर आएगा, जो यहां आएगा उसको तो ऊपर रखो और यहां आएगा उसको नीचे रखो। और मुझे बताओ आंसर, ये मैं नहीं करवाऊंगा, मुझे बताओ इस x बार का आंसर कितना आएगा, अभी बताइए कमेंट बॉक्स में। और अब इसके बाद में होगा लास्ट क्वेश्चन, यानी कि आपका 9 नंबर क्वेश्चन। एक बार इसका मैं हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है। और जिसके हो गए अच्छी बात है, और नहीं हुआ है तो एक बार इसको फिर से देख लेना। ये वाली कैलकुलेशन अपने आप करनी है क्योंकि इसमें सिंपल भाग है, इनको जोड़ना है यहां रखो, इनको जोड़ना है यहां रखो और यहां भाग देना है। ये आपके लिए छोड़ा है मैंने। आखिरकार इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कुछ तो आपके लिए भी मुझे होमवर्क देना पड़ेगा ना। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया करो, कमेंट बॉक्स में तो आंसर ही नहीं देते हो, लाइव चैट में तो बहुत सारे आंसर आते हैं, कमेंट में भी दिया करो। अभी जो आप देख रहे हो ना क्लास में, ये नीचे जैसे बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, ये लाइव चैट है, ठीक है, ये बाद में शो नहीं होती है। अगर आप लाइव चैट के अंदर आना चाहते हो तो आप उसी टाइम आइए जिस टाइम मैं आपको बुलाता हूं। और अगर कमेंट में करना चाहते हो आंसर, तो कमेंट वाला आंसर जो है वो दिखेगा, सबको दिखेगा, बाद में भी दिखेगा, 3 साल बाद भी दिखेगा। तो आप एक काम किया करो, जब पूरी वीडियो खत्म हो जाए ना, तो जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं ना, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। 9 नंबर क्वेश्चन पहले ही बता देता हूं, आपको निकालना है मीडियन यानी कि माध्यक। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता है, आज मैं इसको सिर्फ आपको हिंट के तौर पर समझा रहा हूं। कल पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे, कल पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे, माध्यक पूरा समझाऊंगा। आज थोड़ा सा हिंट देकर आपको जा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, तो हम इसको समझेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है क्लास यानी कि वर्ग आपको दे रखा है। अब वर्ग कितना दे रखा है, ये दे रखा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, फिर 60 से 70 और 70 से 80। और इसी प्रकार आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, यहां पर आपको दे रखी है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। जल्दी से आप मुझे इस प्रश्न के लिए माध्यक यानी कि मीडियन निकाल के देंगे। अब हिंट क्या है वो भी सुन लो, यहां हमें निकालनी पड़ेगी CF। ये CF क्या चीज है सर, ये CF है संचयी बारंबारता, इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू, यानी माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस f अपॉन माइनस c अपॉन f इंटू h। जल्दी से मुझे इसको सॉल्व करके दिखाइए। L प्लस n/2 माइनस c अपॉन f इंटू h, दैट इज द प्रॉपर फॉर्मूला ऑफ अ मीडियन। देन हाउ कैन वी फाइंड मीडियन, तो इस प्रकार से अगर आपको फाइंड करना है मीडियन को, माध्यक अगर आपको ज्ञात करना है तो इस सूत्र को लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या क्या चाहिए, एक तो L चाहिए, एक आपको N चाहिए होगा, एक आपको C चाहिए होगा, एक आपको F चाहिए होगा, एक आपको H चाहिए होगा। तो यहां तक करके छोड़ रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आज सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स पूरा भर जाए आपके आंसर से, कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मैं बॉयज और गर्ल्स का अलग से ग्रुप बना चुका हूं, अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हो तो मेरे नंबर पर आप मैसेज करके, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। वहां पर बॉयज और गर्ल्स सारे ऐड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर ऐड होने के बाद में आपको यह ध्यान रखना है कि आप हर वीडियो जो आपको लिंक भेजा जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से देखो, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को और बिल्ड कर पाओ। तो मैं चाहूंगा इसका आंसर आप जल्दी से दे दो कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे। आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं बच्चों, 9 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 9 जो है वो कम है, लेकिन
बड़े बड़े क्वेश्चन किए थे, इस बात का भी ध्यान रखना है। एक सेशन में ऐसा रखूंगा जिसमें हम सारे बड़े क्वेश्चन करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन ही होंगे लेकिन बड़े क्वेश्चन होंगे, उनको आसानी से समझेंगे। तो आज मैंने शुरुआत में ध्वजांक लिया था, कल मैं शुरुआत में यहीं से स्टार्ट करवाऊंगा, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं, कल मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर लो, ताकि हमारी क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।